लास्ट वीडियो वी हैव फिनिश चैप्टर 1। हमने चैप्टर 1 जो था वो फिनिश कर लिया था एंड वी हैव डन एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग, है ना। हमने सब कुछ कर लिया था चैप्टर फर्स्ट का, एक्सरसाइज एंड ऑल दैट। एंड नाउ वी हैव टू स्टार्ट चैप्टर 2। हमें चैप्टर 2 स्टार्ट करना है एंड दिस इज़ अ न्यू चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज़ मैजिक ब्लैक बोर्ड। क्या है चैप्टर का नाम? मैजिक, है ना, और मैजिक ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद मी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको दे रखा है दैट यू गो फॉर अ पिकनिक, कि हम सब लोग जो है पिकनिक जाते हैं विद आवर फ्रेंड्स, विद आवर रिलेटिव्स, विद आवर फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, एंड व्हेन यू लीव द पिकनिक स्पॉट, और जब हम पिकनिक स्पॉट से आते हैं, मतलब जब हम पिकनिक स्पॉट को छोड़ते हैं, तो क्या करते हैं? वी फाइंड एम्प्टी टिन्स, पेपर प्लेट्स एंड ग्लासेस एंड एम्प्टी पैकेट्स थ्रोन ऑल अराउंड, है ना। तो हम क्या करते हैं, जब हम वहाँ से आते हैं तो हम जो कुछ भी वहाँ पे खाते पीते हैं ना, हम उसके जो भी गार्बेज होता है, जो भी लिटर होता है, जैसे एम्प्टी टिन्स होते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स के, है ना, पेपर प्लेट्स जो हम यूज़ करते हैं, ग्लास जो हम डिस्पोजल्स यूज़ करते हैं, इसके अलावा जो भी पैकेट, जो भी चीज़ें हम खाते हैं, उसके जो खाली पैकेट्स होते हैं, हम क्या करते हैं, हम सब वहीं पे थ्रो करके एंड वी कम बैक टू आवर हाउस, हम अपने घर पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है एंड व्हेन वी विल फिनिश द चैप्टर तो वी विल गेट हमें एक बहुत अच्छा लेसन मिलेगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो देखिए, अ बॉय इज वॉकिंग थ्रू अ लिटिल फॉरेस्ट विच इज़ फुल ऑफ ड्राई ट्रीज। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो दिस बॉय, तो ये जो बॉय था इज वॉकिंग थ्रू अ लिटिल फॉरेस्ट विच इज़ फुल ऑफ ड्राई ट्रीज। ठीक है, तो ये छोटे से जंगल से, लिटिल फॉरेस्ट मतलब छोटे से जंगल से ये आ रहा था, और वो जो लिटिल फॉरेस्ट था इट वॉज फुल ऑफ ड्राई ट्रीज। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे क्या थे? ट्रीज थे, और ट्रीज भी कैसे थे? बिल्कुल ड्राई। ड्राई का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सूखे जो ट्रीज होते हैं। ठीक है, तो द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ ड्राई ट्रीज। अब देयर ही फाइंड्स अ बिग ब्लैक बोर्ड हैंगिंग नियर एन ओल्ड ट्री। अब वो जब बॉय वहाँ से जा रहा था तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड, ठीक है, पिक्चर में भी देखूंगा ना, द ब्लैक बोर्ड इज हियर, कि एक बहुत बड़ा ब्लैक बोर्ड जो था वो बिल्कुल पास में एक जो ट्री था, ओल्ड ट्री, एक बहुत पुराना जो ट्री था, उस पर क्या हो रहा था? हैंग हो रहा था, इस तरीके से लटका हुआ था। देखो पिक्चर में, है ना, दिस इज अ ओल्ड ट्री, ये ओल्ड ट्री है, और ये जो ब्लैक बोर्ड है ये इस ट्री पे हैंग हो रहा है, लटका हुआ है, और ये जो बॉय है ये वहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अब क्या हुआ? तो नेक्स्ट टू इट, और बिल्कुल ब्लैक बोर्ड के पास में, इज अ बॉक्स ऑफ चॉक पीसेस। ये देखो यहाँ पे ये रहा, एक बॉक्स पड़ा था, और इस बॉक्स में क्या था? चॉक के पीसेस पड़े हुए थे। ठीक है, नाउ द बॉय टेक्स अ पीस ऑफ चॉक एंड स्टार्ट्स टू ड्रॉ ऑन द बोर्ड। अभी बॉय ने क्या किया? तो सबसे पहले बॉय ने तो ए पीस ऑफ चॉक, मतलब एक चॉक का टुकड़ा उठाया उसने, एंड स्टार्ट्स टू ड्रॉ ऑन द बोर्ड, और उसने क्या किया? फिर उसने उस ब्लैक बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करना स्टार्ट किया। ड्रॉ करना तो आप सबको पता है ना, यू ऑल लव टू ड्रॉ। ठीक है, तो उसने भी ड्रॉ करना स्टार्ट किया। अब उसने क्या ड्रॉ किया सबसे पहले? तो देखिए, फर्स्ट ही ड्रॉज अ ट्री, देन अ रैबिट एंड देन अ फ्लावर। सबसे पहले उसने एक ट्री ड्रॉ किया, उसके बाद में उसने एक रैबिट ड्रॉ किया, और उसके बाद उसने क्या किया? एक फ्लावर, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर ड्रॉ किया। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट ही ड्रॉज अ ट्री, सबसे पहले ट्री ड्रॉ किया, देन अ रैबिट, फिर उसके बाद एक रैबिट ड्रॉ किया, और सबसे लास्ट में ही ड्रॉ अ फ्लावर, उसने एक फूल फ्लावर ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ? मैजिक हुआ। ठीक है, तो मैजिकली वेन एवर ही फिनिशेज ड्रॉइंग अ थिंग, इट जम्प्स आउट ऑफ द बोर्ड। वेरी सून द प्लेस बिकम्स अ ग्रीन फॉरेस्ट फुल ऑफ एनिमल्स प्लेइंग हैप्पीली। मतलब मैजिक हुआ। क्या मैजिक हुआ? कि वेन एवर, जब भी वो एक ड्राइंग फिनिश करता, जैसे सपोज करिए उसने एक ट्री बना दिया, तो क्या होता? जो भी चीज़ को वो ड्रॉ करता वो उस ब्लैक बोर्ड में से जंप आउट करता बाहर की तरफ। ठीक है, जैसे उसने एक फुल, पहले उसने ट्री किया तो ट्री ब्लैक बोर्ड से बाहर आ जाता, फिर उसने जैसे रैबिट किया तो रैबिट बाहर आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से वेन एवर ही वॉज ड्रॉइंग और वेन एवर ही फिनिश दिस ड्रॉइंग, तो वो जो चीज़ थी वो क्या हो जाती? इट जम्प्स आउट ऑफ द बोर्ड, वो बाहर आ जाती वो चीज़। ठीक है, और वेरी सून, और बहुत जल्दी क्या हुआ? द प्लेस, अब कौन सा प्लेस था? फॉरेस्ट, है ना, तो द प्लेस, द फॉरेस्ट बिकम्स अ ग्रीन फॉरेस्ट,
वो जो ड्राई जो ट्रीज थे उस जगह पे क्या हो गया, पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट था वो कैसा हो गया, ग्रीन ट्रीज से फिल हो गया, ठीक है। और फुल ऑफ एनिमल्स, और बहुत सारे एनिमल्स उसके अंदर आ गए। एंड ऑल द एनिमल्स वर प्लेइंग हैप्पीली, सारे एनिमल्स जो थे वो हैप्पीली प्ले कर रहे थे। एंड द फॉरेस्ट वॉज ग्रीन, है ना, पूरा का पूरा फॉरेस्ट ग्रीन था, ठीक है। नाउ टेक द नेक्स्ट पेज, अभी नेक्स्ट पेज को टर्न करना है आपको। अब देखिए, वेरी हैप्पी, तो जो बॉय था वो भी बहुत हैप्पी हो गया, ही बिकेम वेरी हैप्पी। और अब उसने क्या किया, द बॉय ऑल्सो ड्रॉज हिज पेरेंट्स, ठीक है। अभी वो इतना हैप्पी हो गया, इतना खुश हो गया कि उसने ब्लैक बोर्ड पे किसको ड्रॉ कर दिया, अब उसने अपने पेरेंट्स को ड्रॉ कर दिया। पेरेंट्स मतलब कौन होते हैं, आपके मम्मी डैडी, है ना। तो उसने अपने पेरेंट्स को ड्रॉ किया, अपने ब्रदर्स को ड्रॉ किया, सिस्टर्स को ड्रॉ किया, मतलब इंजॉइंग अ पिकनिक। मतलब उसने ड्रॉ किया कि उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर, सिस्टर और वो खुद, वो क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पे एक पिकनिक कर रहे हैं, ठीक है। दे आर इंजॉइंग देयर पिकनिक। और उनके पास क्या था, विद देयर सैंडविचेस, चिप्स, उनके पास बहुत सारे सैंडविचेस थे, उनके पास चिप्स थे बहुत सारे, ठीक है। ही ऑल्सो ड्रॉज पेपर प्लेट्स एंड एम्प्टी टिन्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स लेफ्ट ऑन द ग्राउंड। और अब उसने क्या किया, उसने क्या ड्रॉ किया, उसने पेपर प्लेट्स को ड्रॉ किया, उसने बहुत सारे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स के जो खाली जो टिन्स होते हैं जिसमें हम सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, है ना, और हम फिर ग्राउंड के ऊपर ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं उन पेपर प्लेट्स को यूज़ करके, वो जो एम्प्टी टिन्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उनको हम खाली छोड़ के आ जाते हैं। तो उसने सब कुछ वहाँ पे क्या किया, ब्लैक बोर्ड के ऊपर ड्रॉ किया। अब क्या हुआ इससे, देखिए सबसे पहले ही डज दिस, उसने ऐसा क्यों किया, उसने क्यों पेपर प्लेट्स को ड्रॉ किया, उसने क्यों सॉफ्ट ड्रिंक्स के जो एम्प्टी खाली टिन्स होते हैं उनको ड्रॉ किया, बिकॉज दिस इज व्हाट ऑलवेज हैपन्स ऑन देयर पिकनिक्स। क्योंकि उसने हमेशा यही देखा था पिकनिक्स के ऊपर कि वो खुद की फैमिली के साथ या जो अदर पीपल होते हैं वो जब पिकनिक्स पे जाते हैं तो वहाँ पे बहुत इन्जॉय करते हैं, बट व्हेन दे कम बैक, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, जो भी उन्होंने यूज़ किया हुआ होता है ना, पेपर प्लेट्स यूज़ करते हैं, या जो हम चिप्स के पैकेट जो हम खाली होते हैं, या जो टिन्स होते हैं जो हम सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं, हम सब क्या करते हैं, उनको वहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उसने वो सब देखा था, इसलिए उसने भी ऐसा ही ड्रॉ किया, ठीक है। बट लेकिन अभी क्या हो रहा था, बट व्हेन दिस बिट्स ऑफ लिटर कम टू लाइफ, लेकिन हमने पहले ही पढ़ा था कि जो भी चीज़ वो ड्रॉ कर रहा था वो क्या हो रहा था, वो मतलब वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर प्रेजेंट हो रही थी, ठीक है, वो वहाँ से बाहर निकल रही थी। तो जब उसने इतना सारा लिटर, लिटर मतलब होता है ना गार्बेज, जो इतना उसने इतना सारा कचरा, जो इतना सारा जो वेस्ट मटेरियल था, जो उसने इतना सारा ड्रॉ किया, तो जैसे ही वो बाहर आ रहे थे उस ब्लैक बोर्ड से, उनको लाइफ मिल रही थी, मतलब वो वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर प्रेजेंट हो रहे थे, समथिंग ऑफुल हैपन्स, तो बहुत ही अजीब सी या बहुत ही आप कह सकते हो ख़राब चीज़ हो रही थी। क्या हो रही थी, दैट अराउंड एवरी पेपर प्लेट एंड एवरी एम्प्टी टिन द फॉरेस्ट टर्न्स ग्रे। मतलब हर पेपर प्लेट और हर एम्प्टी टिन जो था, जब वो बाहर आ रहा था ब्लैक बोर्ड से, तो वो जो फॉरेस्ट था जो पहले इतना सारा, इतना बड़ी, इतना फुल ऑफ ग्रीनरी था, वो क्या हो रहा था, इट वॉज टर्निंग इनटू ग्रे, वो ग्रे होता जा रहा था, वो फेड होता जा रहा था, ठीक है। एंड दिस ग्रेनेस स्टार्ट्स स्प्रेडिंग एवरीवेयर, और धीरे धीरे जितना जैसे जैसे वो पेपर प्लेट्स बनाता जा रहा था, जैसे जैसे वो एम्प्टी टिन्स बनाता जाता जा रहा था, और जैसे जैसे उनको लाइफ मिलती जा रही थी, मतलब वो रियल में आते जा रहे थे, वैसे वैसे पूरी तरफ क्या होती जा रही थी, ग्रेनेस। ग्रेनेस का मतलब होता है फेडनेस, जो फॉरेस्ट जो इतना ग्रीन था वो क्या होता जा रहा था, डल होता जा रहा था, है ना, वापस ग्रे होता जा रहा था, फेड होता जा रहा था, टू द ग्रास, टू द फ्लावर्स, टू द एनिमल्स, एवरीथिंग, जो एनिमल्स थे, जो फ्लावर्स थे, जो ग्रास थे, वो सब क्या हो रहा था, इट वॉज बिकमिंग फेड, इट वॉज बिकमिंग ग्रे, वो सब ग्रे होता जा रहा था, फेड होता जा रहा था, ठीक है। एंड देन द बॉय रियलाइजेज that it is because of the litter that the forest has become grey। और बाद में उस बॉय को ये रियलाइज़ हुआ, उसको ये महसूस हुआ कि ये क्यों हो रहा है, ये जो फॉरेस्ट है वो क्यों ग्रे होता जा रहा है, क्यों वो जो है फेड होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ द लिटर, क्योंकि वो उसने इतना सारा जो कचरा वहाँ पे किया था, है ना, वो जितना सारा जो गार्बेज था या इतना ज़्यादा जो वेस्ट था, कि उसकी वजह से जो फॉरेस्ट है वो क्या होता जा रहा है, इट इज़ टर्निंग इनटू ग्रे, इट इज़ टर्निंग फेड, ठीक है। सो ही रन्स थ्रू द फॉरेस्ट विद द ब्लैक बोर्ड इरेजर इन हिज हैंड
टू इरेज इट। इसलिए पहले तो फटाफट वो भागा और उसने क्या किया, उसने अपने हाथ में इरेजर लिया और उसने ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो उसने लिटर जो उसने ड्रॉ किया था ना, वो जो खाली पैकेट्स ड्रॉ किए थे उसने, पेपर प्लेट्स ड्रॉ किया था, टिन्स के जो एम्प्टी बॉटल्स थे वो सॉफ्ट ड्रिंक के, वो जो उसने ड्रॉ किया था उसको क्या किया, उसने इस ब्लैक बोर्ड से इरेज कर दिया, ठीक है। एंड ही इज़ सो क्विक एंड डज नॉट लीव अ सिंगल पीस ऑफ लिटर, और उसने इतना फटाफट उसको इरेज किया और उसने एक छोटा सा सिंगल पीस भी जो लिटर था, छोटा सा पीस भी जो कचरा था, जो वेस्ट था, उसको नहीं छोड़ा। मतलब ही इरेज एवरीथिंग, उसने सब कुछ इरेज कर दिया ब्लैक बोर्ड से, ठीक है। द फॉरेस्ट बिकम्स ग्रीन अगेन, और जैसे ही उसने वो लिटर, जैसे ही उसने वो गार्बेज और वेस्ट मटेरियल जो था वो इरेज किया, वैसे ही जो फॉरेस्ट था वो क्या हो गया, इट बिकम्स ग्रीन अगेन, वो वापस से फुल ग्रीन हो गया, सब कुछ पहले जैसा ग्रीन ग्रीन हो गया, ग्रीन ग्रास हो गई, ग्रीन ट्रीज हो गए, है ना। एंड द एनिमल्स ऑल्सो लुक हैप्पी, और जो एनिमल्स थे वो भी दे ऑल्सो बिकम वेरी हैप्पी, वो भी बहुत खुश हो गए, ठीक है। एंड देन द बॉय एंड द एनिमल्स प्ले टुगेदर फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, और फिर पूरा दिन वो जो बॉय और जो एनिमल्स थे उन्होंने आपस में प्ले किया, खेला उन्होंने, ठीक है। दे एंजॉयड द होल डे। और उसके बाद क्या हुआ, द बॉय नेवर सीज दैट ब्लैक बोर्ड अगेन, फिर उस लड़के को, उस बॉय को कभी भी वो ब्लैक बोर्ड वापस नहीं दिखा। बट नाउ एवरी टाइम ही गोज फॉर अ पिकनिक विद हिज फैमिली, ही रिमेंबर्स what happened there and is the first to pick up any litter। लेकिन इसके बाद हमेशा जब भी वो जो बॉय था वो कभी भी अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे जाता था तो उसको हमेशा एक चीज़ याद रहती थी कि उसके साथ क्या हुआ था वहाँ पे, है ना। कि जब उसने वो लिटर, वो जब उसने वेस्ट जो पेपर था, जो टिन्स थी, जब उसने देखा था कि उसने वहाँ पे ड्रॉ किया था, तो क्या हुआ था, एनिमल जो फॉरेस्ट था वो किस में चेंज हो गया था, इट चेंज इनटू ग्रे प्लेस, है ना। तो इसीलिए अब सबसे पहला पर्सन वही होता था, जो भी लिटर होता था, जो भी वेस्ट मटेरियल होता था, जो भी गार्बेज होता था, वो सबसे पहले उनको कलेक्ट करता था, उसको उठाता था। एंड ही ऑल्सो श्योर टू रिमाइंड अदर्स that anything they leave lying in the forest is very bad for the forest and the animals। अब वो खुद तो वो लिटर उठाता ही था, साथ में वो दूसरों को भी ये रिमाइंड कराता था, दूसरों को भी ये याद दिलाता था कि एनीथिंग दे लीव लाइंग ऑन द फॉरेस्ट, कि अगर हम फॉरेस्ट के अंदर, पार्क्स के अंदर, गार्डन्स के अंदर अगर हम कुछ भी इस तरीके का वेस्ट छोड़ते हैं, गार्बेज छोड़ते हैं या लिटर छोड़ते हैं, तो ये फॉरेस्ट के लिए एज वेल एज फॉर द एनिमल्स ये बहुत ख़राब होता है, बैड होता है ना। एनिमल्स को भी हार्म पहुंचता है, फॉरेस्ट को भी हार्म पहुंचता है, ठीक है। तो व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस चैप्टर, व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस स्टोरी, दैट इफ़ वी आर गोइंग आउटसाइड फॉर अ पिकनिक विद आवर फ्रेंड्स रिलेटिव्स, अगर हम जा रहे हैं तो डेफिनेटली वी शुड इन्जॉय अ पिकनिक, हमें इन्जॉय करना चाहिए। बट वट एवर वी आर यूजिंग, है ना, जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, है ना, और हम उसका जो लिटर वहाँ पे छोड़ते हैं, जो उसका गार्बेज छोड़ते हैं, वो हमें वहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड कलेक्ट दैट लिटर, हमें उसे कलेक्ट करना चाहिए। एंड वेयर वी शुड थ्रो इट, वी शुड थ्रो इट इन अ डस्टबिन, जिससे कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा जो फॉरेस्ट है ना, वो क्या रहे, इट शुड बी वेरी क्लीन, इट शुड बी वेरी सेफ प्लेस, फ्रेश प्लेस, ठीक है। और हमारे एनिमल्स को, हमारे फॉरेस्ट को कोई हार्म ना पहुँचे, ठीक है। तो दिस वॉज ए वेरी नाइस स्टोरी, बहुत अच्छी स्टोरी थी। एंड आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी, कि आपको सबको ये स्टोरी समझ में आई होगी। एंड नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल डू द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, and in the next video we will take the next chapter. Till then students, take care, bye, have a nice day.